हेलो क्लास, वेलकम टू लेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने गीतासिका में एक फूल की चाह यह कविता हम पढ़ रहे थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उस कविता में क्या दिया गया है। पेज नंबर 106 पे की हम यह कविता पढ़ेंगे। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर, मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। तो देखो इस दोहे में कवि कहते हैं कि पुजारी ने जो सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल दिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिए, यानी प्रसाद चढ़ावा। फिर जब वह पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भर कर दिया तो एक पल में को वह ठिठक सा गया, यानी सोच में पड़ गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने क्या था, मना था, उन्हें आने नहीं दिया जाता था। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का जो प्रसाद है वो प्रसाद क्या कर रहा था, दे रहा था। ऐसा वह यादों में क्या कर रहा था, वह खो गया था। सोचने लगा था कि अभी मुझे प्रसाद मिल गया है, मैं मंदिर में आया हूँ, अभी मैं जाकर अपनी सुखिया को, जो उसने मुझसे याचना की थी कि उसे माँ के चरणों का जो फूल चाहिए था, वह फूल अब मुझे मेरे हाथों में आ गया है। तो वह सोच में धुन था। दूसरा दोहा, यानी यह दोहा पढ़ेंगे। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा। यानी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि अभी सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंचा था, यानी बाहर जाने के लिए पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, अरे यह अछूत यानी कम जाति का जो मनुष्य है, यह मंदिर के अंदर कैसे आया, यानी मंदिर के भीतर कैसे आया, इसे पकड़ो, कहीं यह भाग ना जाए अपने माँ का प्रसाद लेकर। किसी ने कहा कि इस चालाक नीच को तो देखो कैसे साफ कपड़े परिधान कर कर आया है, ताकि इसे कोई पहचान ना सके। कवि यहाँ यह दर्शाना चाहते हैं कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, यानी छोटे जाति के जो लोग होते हैं वह मंदिर में जाने के बाद जो पवित्र स्थान है वह अपवित्र हो जाता है, और जो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें मंदिर के बाहर खड़े रहकर ही दर्शन लेना चाहिए। मंदिर के भीतर जाकर दर्शन लेना, प्रसाद लेना, चढ़ावा चढ़ाना, यह छोटे जाति के लोगों को क्या है, काम नहीं है। तो वह लोग कह रहे हैं कि उसे पकड़ो, उसे जाने न दो। तो अब हम यह पंक्ति पढ़ेंगे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकाली शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। यानी इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे हैं, यानी सभी जो भक्त हैं दर्शन करने के लिए आए हैं वह चिल्ला रहे हैं। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर की जो पवित्रता है उसे अशुद्ध कर दिया है। इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो सकती है, यानी मैं एक व्यक्ति के सामने पूरा मंदिर यह अशुद्ध हो सकता है। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यह था कि जब माता ने सभी मनुष्यों को बनाया है, यानी भगवान ने सभी मनुष्यों को बनाया है, तो उसके मंदिर में आने से या मंदिर में जाने से या प्रसाद लेने से या चढ़ावा लेने से वह मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है, ऐसे सुखिया के पिता उन सभी भीड़ वाले लोगों से कहते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे हमने यह जो सुखिया होता है, सुखिया कहता है कि माता का मंदिर सबके लिए समान होता है। यहाँ पर छोटे धर्म के और बड़े धर्म के लोग ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, ऐसा कहते हैं। अभी हम पेज नंबर 107 में की पहला कविता का भावार्थ देखेंगे, आप भी ध्यान दीजिए। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख की माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। यानी इस पूरी
कविता का अर्थ यह है कि कवि यह कह रहे हैं कि सुकिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का घटिया विचार यदि तुम सबके मन में है तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो? यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंची मानते हो तो वे माता के ही समान माता का नीचा दिखा रहे हो। तो यानी तुम माता के सामने ही माता का क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो, क्योंकि माता के लिए सभी बंदे क्या है? एक समान होते हैं। लेकिन उसकी बात क्या करते हैं? उसकी बातों का असर यह क्या होता है? किसी पर नहीं होता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता है। लोगों ने उसे घेर लिया, किस लिए? उसे मारने के लिए। फिर उसे क्या करते? उस पर घूंसे और लातों से क्या करते? उसे बरसाते हैं, यानी लाते बरसाते कर कर उसे क्या करते हैं? ज़मीन पर धम्म से नीचे गिरा देते हैं, सभी जन उसे मारकर। अभी हम आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझको कैसे पहुँच सके यह अब? न्यायालय में ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपराध। यानी इस पंक्ति का यह अर्थ है कि कवि कहते हैं कि जब भक्तों ने सुकिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से जो प्रसाद देवी माँ का उसने चढ़ाने के बाद पंडित जी ने उसे दिया था, वह सारा क्या हो गया? ज़मीन पर गिरने के बाद वह बिखर गया। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी का जो मैंने प्रसाद लिया था अब वो उस तक नहीं पहुँचने वाला था, क्योंकि लोगों ने उसे न्यायालय लेकर गए थे, क्योंकि उसने एक गुनाह किया था, अपराध किया था इसलिए। और वहाँ उसे 7 दिन जेल में रहना पड़ा था। किसे? सुकिया के पिता को। उसे 7 दिन की यह सज़ा सुनाई गई। अब सुकिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उसे देवी का अपमान हो गया है, तभी उसे सज़ा मिली है। तो वह सोचने लगा कि अवश्य ही मेरे हाथों से यह गलती हो गई, इसलिए मुझे देवी माँ ने ऐसी सज़ा दी है। आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे हम। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह? 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रोती। यानी इस पंक्ति का यह अर्थ है कि सुकिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप अपना दंड स्वीकार कर दिया। वहाँ पर उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और ना ही कोई उसके पक्ष में कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वह छोटी जाति का धर्म का व्यक्ति था। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए था। जेल के वे 7 दिन सुकिया के पिता को ऐसा लगा जैसे कई सदियां बीत गई हो, क्योंकि उसकी बच्ची अकेली बीमार वह घर में तड़प रही है बुखार में, और यहाँ सुकिया क्या कर रहा है? जेल में दिन गिन रहा है कि कब मैं इस जेल से बाहर आऊँ और कब अपने बच्ची के पास मैं चला जाऊँ। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी, यानी वह हरदम दिन हो रात हो वह रोते ही रह रहा था और अपने बच्ची को क्या कर रहा था? वह याद करते ही जा रहा था। तो अब हम पेज नंबर 108 के यह कविता का भावार्थ हम पढ़ेंगे। आगे देखो। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई, वह उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दिन ना दिखाई वह। यानी कवि कह रहे हैं कि अब सुकिया का पिता जेल से छुटकर क्या कर रहा है? वह छुटा तो उसके पैर घर की और नहीं उठ रहे थे, मानो ऐसा कर रहे थे कि वह घर की तरफ न जाए, ऐसा उसे लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे डर से उसे भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल कर उसके घर की ओर ले जा रहा था, यानी ज़बरदस्ती का उसे घर की ओर धकेल रहा था, ऐसा लग रहा था। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई कि पापा या पिताजी आप आ गए, तो वह गले मिलने उसकी बेटी नहीं आई हमेशा की तरह। ना ही वह उसे कहीं खेलने में उलझी हुई ऐसी दिखाई, ऐसे ना ही उसे आसपास घर के पास में बच्चों के साथ खेलती हुई भी उसे अपनी बेटी दिखाई नहीं दी। तो आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ।
बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर क्या हो गया था, सुखिया जब 7 दिन यहाँ पर था तो तभी बीच में सुखिया का देहांत हो गया, यानी उसे देखने के लिए या उसे संभालने के लिए कोई भी वहाँ नहीं था। तो वह कवि कह रहे हैं कि सुखिया पिता को घर पहुँचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली तो तब सुखिया की जो बात है, सुखिया जो गुजर गई है, दुनिया में नहीं रही, यह बात किसी रिश्तेदार ने उसे बताई कि अब सुखिया इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो गई है। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ा, कहाँ, शमशान में, कि आखिरी उसे अपने बेटी के दर्शन तो हो सके, उसका चेहरा तो वह देख सके। तो वह भागा दौड़ा पहुंचा जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था, यानी उसे जला दिया था। उसके अपनी बेटी की बुझी हुई चिता को देखकर उसका कलेजा जल उठा, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे या ना करे। वह थल्ले सा चुप्पी सा छा गया उसके चेहरे पर। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता को देखकर उसका कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब क्या हो गई थी, वहाँ पर राख की ढेर में पड़ी हुई थी, ढेर में बदल चुकी थी। हाय रे यह पिता, अपने बच्ची के अंतिम दर्शन भी वह नहीं कर सका। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं यहाँ। तो कवि कहते हैं कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मानता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी की जो अंतिम इच्छा थी और अंतिम बार गोद में भी नहीं ले सका, ना उससे बात कर सका, ना उसे देख सका। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने उसे जो केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था, वह अपने बेटी को वह देवी का प्रसाद भी न दे सका। इसका उसे बहुत अफसोस हो रहा था और ज़ोर ज़ोर से अपनी राख जहाँ पर बेटी की पड़ी थी वहाँ पर अपना सर रखकर वह ज़ोर ज़ोर से इस बात का पश्चाताप कर रहा था। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त हो गई। आपको क्या करना है, इस कविता के प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट करना है और आज का आपका होमवर्क है इन शब्दार्थों को 111 के पूरे शब्दार्थ एक शब्द 3 बार अपने नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ पूर्ण करना है और प्रश्न उत्तर भी पूर्ण करना है। धन्यवाद।